we just go to another question. Like there was a mid-sized manufacturing company, somewhere around 200 employees in a factory. Again, it's a furniture manufacturing company. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि डिपार्टमेंट्स के बीच में दे वर नॉट हैविंग गुड कोऑर्डिनेशन. तो हर हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब मैं मेरे टीम को जानता हूँ लेकिन बाजू के डिपार्टमेंट में मेरे को कुछ नहीं पता है. लाइक फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बात नहीं करती, या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट डज नॉट हैव एन एक्सेस टू द फैक्ट्री लेबरर्स. तो यहाँ ये निकल के आ रहा था कि उन लोग दोनों के सबके बीच में कोई खास कोऑर्डिनेशन नहीं है. Okay. सो क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? और वो कोऑर्डिनेशन उनको बहुत इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि बिकॉज वो कहीं पे डेटा का इशू होता है, कभी कहीं से डेटा फ्लो नहीं हो रहा है. सो देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल्स बिटवीन दी एम्प्लॉयज, और उस वजह से लोग सोच रहे थे कि अरे यार यहाँ पे मुझे नहीं रहना है, लेट मी गो. सो दैट वाज द थिंग दे वर एक्सपीरियंसिंग. सो what kind of solution you can think of? I clearly see here that there is a gap in process interlinking. Okay. So mostly since it's a manufacturing company, वहाँ पे dispatch होगा, वहाँ पे production होगा, वहाँ पे accounts and billing होगा. So you know ये सारी चीज़ें these are interlinked to each other. तो जब आपका process set होता है and that process है digitized, जैसे कि काफ़ी कंपनीज में ERP सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, दे वर्क ऑन एक्सेल. Correct. तो जब आप एक्सेल में काम करते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिपीटेशन ऑफ द वर्क, क्योंकि अकाउंट्स अपने हिसाब से डेटा मेंटेन करता है, प्रोडक्शन अपने हिसाब से डेटा मेंटेन करता है. जो इंस्ट्रक्शंस प्रोडक्शन वालों को आती है दैट कम्स इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी और देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन देयर. सो हियर आई वुड से द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस. पॉलिसीज तो है आपके पास, बट हियर इट इज़ मेजरली द प्रोसेसेस जो है आपकी, उनका स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. एंड हाउ यू विल स्टैंडर्डाइज योर प्रोसेसेस? बाय राइटिंग SOPs फॉर एवरीथिंग. So not just SOPs, but your general SOPs for accounts, for finance, for HR also required. तो जब आप स्टैंडर्ड SOP लिखते हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, everybody follows that process, and then you have a mechanism of checks and control. So मेकर चेकर सिस्टम होती है वहाँ पे कि एक ने किया है, दूसरे ने नहीं किया है. एंड द HR प्लेज अ रोल जहाँ पे आपका रिव्यू मैकेनिज्म डेवलप होता है. अगेन कि एक होता है डिपार्टमेंटल रिव्यू, एक होता है इंटर डिपार्टमेंटल रिव्यू, और एक होता है ओवरऑल रिव्यू. तो अगर HR ने इन रिव्यूज़ में पार्ट लेना शुरू किया, सो द HR विल बी अ पर्सन और HR विल बी अ पॉइंट जहाँ पे आप सारी प्रोसेसेस को लिंक कर सकते हो, गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हो और वो करेक्ट भी कर सकते हो. दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Secondly, I also see here a clarity कि मैनेजमेंट से क्लैरिटी. मैनेजमेंट मतलब आई वुड नॉट से हायर मैनेजमेंट, जो मिड मैनेजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर्स होते हैं, जो नॉर्मली इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोडक्शंस को या फिर स्टाफ को, अगर वो इंस्ट्रक्शन क्लैरिटी से नहीं देंगे, देन देर इज़ अ कन्फ्यूजन amongst the employees, workers, and then they will not be able to perform in a productive manner. सो अगर ये सारी चीज़ें अगर स्टैंडर्डाइज कर ली जाए, जैसे कि अगर आपको प्रोडक्शन को कुछ इनपुट्स देने हैं तो प्रोडक्शन को इनपुट देने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए. उसी फॉर्मेट में वो सारी इनपुट्स भर के ही आप दोगे. सो प्रोडक्शन का जो हेड है वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक ये इनपुट्स नहीं आएंगे. अनलेस एंड अनटिल यू इंश्योर कि ये प्रोसेस इस तरह से नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी. So the correction level here is have a standardized process, have a standardized policy, and have a review mechanism set जो कि आपका quarterly हो या half yearly हो, but it is effective and documented. That is the solution to such kind of problem where the employees feel accountable for their job. यहाँ पे कैसा है, ब्लेम चालू हो सकता है, मैंने तो दे दिया था, सैटरडे को मेल किया था, वो उसको मिला नहीं है, उसने पढ़ा नहीं है, आज शाम को 5:30 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है, वो 4 बजे चले गए. दीज ब्लेम गेम्स आर नलीफाइंग, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट है ना, सब सिस्टम में ही है. आप जो पंच करोगे, ऑर्डर पंच करो, जो भी कुछ पंच करो, यू विल गेट अ डेट, यू विल गेट अ टाइम,
and automatically it will pop up. जो pending activities है, that pending activity will keep popping up on your screen every time. Unless you close, आप आगे enter ही नहीं कर पाओगे. So when such things happen, automatically blame game stops हो जाते हैं. Automatically employees are accountable for their work and work gets smoothly in a productive manner. करेक्ट. सो व्हाट यू आइडियली वर सेइंग इज राइट, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं कि एज यू वेरी राइटली सेड एक्सेल में मेंटेन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ बहुत सारा डेटा होता है. सो व्हेन वी आर ग्रेजुअली थिंकिंग दैट वी हैव रीच्ड अ लेवल, एक मतलब दैट्स व्हाट आई आल्सो गाइड टू ऑल माय ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वी हेल्प देम इन द फिनेंसेस, कि एक लेवल तक पहुंचने के बाद इट इज़ बेटर दैट you have a common ERP kind of a system where you can transfer the data seamlessly, because you don't have to really actually send a mail. It will automatically pop up there and वो आदमी वो देख सकेगा कि तुमने क्या डेटा डाला है. So that creates a lot of hassle free work amongst the departments and data flows. So वो easy हो जाता है, which Correct. is what you exactly said, had the Correct. SOPs and all that. Very, very important task. It is easier for management to review and quick decision because Correct. you have all the data with you and it is right there in front of you. Correct. तो मैंने बोला कुछ भी हो, but my picture is very clear when I have a record to Record. show. That is true. That is true. Very, very true.